दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव करीब है और ऐसे में अभी हमारे पास में एक शख्स बैठे हुए हैं। ये किसी पहचान का मोहताज नहीं है। एक बड़ा नाम आता है धमधा विधानसभा क्षेत्र में, डॉक्टर बी के ठाकुर, ब्रजेश कुमार ठाकुर। और जनसुराज पार्टी को धमधा विधानसभा क्षेत्र में कोई लाया है, वो डॉक्टर बी के ठाकुर लाया है। अगर कोई जनसुराज का नाम नहीं जानता था तो जनवानी के लिए डॉक्टर बी के ठाकुर कुछ इस प्रकार से मेहनत किया जिससे लोग जो है कि काफ़ी प्रभावित हुए कि जनसुराज क्या होता है। ऐसे में हमारे पास में बैठे हुए हैं डॉक्टर बी के ठाकुर जी, जो कि विधायक का चुनाव लड़ेंगे इस बार धमधा विधानसभा क्षेत्र से। और बात करते हैं आगे कि क्या क्या रहेगा, आगे बातचीत कैसे क्या होगा, और कहानी जो है कि धीरे धीरे अंत होती जा रही है और बाद भी जो है कि धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, और मेहनत क्या क्या है ये सबको पता है। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे बीच में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो जो है हमारे धमधा विधानसभा के जितने भी जो है जनता भगवान है, जनता मालिक हैं, सबको मैं जो है अपना प्रणाम करता हूं। साथ में रही जनसुराज की बात, तो आज जनसुराज धमधा विधानसभा की तो जो है बात आप छोड़िए, धमधा विधानसभा में जनसुराज अब हर एक घर में पहुंच चुकी है। और धमधा विधानसभा ही नहीं, मुझे लग रहा है जो आप बिहार की बात छोड़िए, मुझे अब लगता है जो ये जनसुराज की चर्चा और हमारे प्रशांत किशोर की चर्चा, वो बिहार ही नहीं पूरा भारत, साथ में विदेशों में भी जो है इनकी चर्चा हो रही है। तो हमारा जनसुराज यहाँ तक पहुँच चुकी है। और रही आपने तो जो कहीं डाला जो मेहनत, तो मेहनत मेरा आज ही नहीं, जिस समय जो है जनसुराज एक संगठन के रूप में आया था, और उस समय जो है मैं जनसुराज में आया, और उस समय से लेकर के आज तक ये हमारी जो विधायिका हैं उनका दहशत इस टाइप से धमधा में था, जो लोग डर से जो है ना जनसुराज बोलना नहीं चाहता था। उस वक्त मैं घर घर जाकर के पहले जनसुराज को जनाया। जो हमारे प्रशांत जी का जो है मैनिफेस्टो था, जनसुराज का जो मैनिफेस्टो था, जो कि आज के रूप में आज जो है परिवार लाभ कार्ड के रूप में जो है वो मैनिफेस्टो को दर्शाया गया, और वो लगभग धमधा विधानसभा में जो है हमको लगता है जो 2 लाख कार्ड, परिवार लाभ कार्ड धमधा विधानसभा में जो है पहुंच चुकी है। और वो परिवार लाभ कार्ड जो है वो सारा जनसुराज का मैनिफेस्टो है। क्योंकि आज तक कोई भी पार्टी सरकार बनाई, विपक्ष में भी जो है, लेकिन कोई पार्टी अपना मैनिफेस्टो एक कार्ड के रूप में घर घर नहीं पहुंचाया। वो इलेक्शन आया, उस समय जो है अपना एक लिखित जो है एक पर्चा बनाया और सबके सामने रखा जो ये मेरा मैनिफेस्टो है। लेकिन जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो हर एक घर में जो है अपना मैनिफेस्टो पहुंचा चुकी है। तो ये जनसुराज है। और रही अभी तक मैं धमधा विधानसभा में लगभग 310 आसपास मैं सभा किया, और लगभग जो है 25 सभा हमारी ऐसी है जो सभा जो है लगभग 2000 के मतलब साथ हमारी सभा हुई, और मैं लगभग पूरा विधानसभा सभा किया। हर एक विधानसभा में, चाहे वो छोटी सभा हो चाहे वो बड़ी सभा हो, जब जब जो परिस्थिति हमको लगा जो यहाँ पे इस टाइप की परिस्थिति है और यहाँ पे इस टाइप की सभा होनी चाहिए, तो उस परिस्थिति के अनुसार मैं लगभग 310 सभाएं की। तो जनसुराज आज का जो है बिहार का एक आप ये कहिए उगता हुआ जो है सूर्य है। आज हमारे जो गरीब जनता भगवान है, जो गरीब जनता मालिक है, उनका एक उगता हुआ सूर्य है। और इस बार मुझे लग रहा है जो ये बिहार ही, धमधा की बात तो आप छोड़िए, मुझे लग रहा है धमधा तो निश्चित ही जो है परिवर्तन मूड में, यहाँ की जो है हमारा जो जनता मालिक है वो परिवर्तन मूड में है, और धमधा तो परिवर्तन होना ही है। और धमधा ही नहीं, मुझे लग रहा है जो पूरा बिहार में अगर 243 सीट है, 243 में लगभग मुझे लग रहा है जो वो 200 सीट से ऊपर जनसुराज अपना लाएगा। और डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है, पहला सवाल है, अगर आपको जो है कि धमधा विधानसभा में अगर आपको मौका मिल जाता है, फिर आपको अगर टिकट कंफर्म हो जाता है, तो फिर धमधा विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कमी देखी गई है। अगर मुद्दे की बात होगी, सबसे ज़्यादा जो है कि सूखा नशा बढ़ गया है, क्या कहेंगे इस पर? हमको ये कहिए, आज जो ये सूखा नशा घर घर पहुंच गया, और ये सूखा नशा की स्थिति ये है जो अभी का जो युवा है, हमको लगता है जो दौर ये चल रहा है, तो हमको लगता है उनका जो बूढ़ा माता पिता है वो जिंदा रहेंगे, लेकिन उनका जो है बेटा जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका गारंटी ये सूखा नशा के चलते कहना मुश्किल है। और आज ये सूखा नशा क्यों बढ़ा? आज अगर हमको ये कहिए, हमारी सरकार कहती है जो शराबबंदी है, पेपर में शराब बंद है, लेकिन स्थिति क्या है कि आज वो शराबबंदी के चलते शराब तो बिक ही रही है, जो कि बीच बीच में आप देखते होंगे जो पेपर में आता है, या आप लोग जो है जाते हैं तो पता इतना कार्टून शराब पकड़ाया। हमको ये कहिए, जो इतना कार्टून शराब पकड़ाया, अब बिहार में शराब बंद है, तो वो किस रास्ते से शराब आती है? ऐसा तो नहीं है कि चूहा वाला जो वो कहते हैं एक बिल होता है, उससे तो नहीं जो है आर पार हो जाता है। जो जिस राज्य में शराब बिक रहा है तो अंदर ही अंदर बिल किया हुआ है, और उसी बिल से तो ऐसा नहीं है जो शराब बाहर आकर के यहाँ बिहार में जो है मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर बिहार में शराब बंद है, ऐसा परिस्थिति क्यों बन रहा है? ये 5 साल की, जब से 5 साल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, एक दिन भी जो है ऐसा नहीं है जिस रोज की ये नहीं पकड़ाया जो आज जो है शराब का जो है ये खेप यहाँ पकड़ाया।
वो एक दिन भी नहीं होगा। तो हमको एक तरफ शराबबंदी, दूसरी तरफ जो है बिहार में हर एक दिन जो है शराब का मिलना जो है वो जो है सत्य है। अब उसके बाद परेशानी ये बढ़ती है, जो शराब जब वहाँ से आता है यहाँ, वो शराब का दाम 300 के बदले हो जाता है 1500 रुपया, 2000 रुपया। तो हमको ये कहिए, जब 1500 से 2000 का शराब जब बिकना शुरू हो जाता है तो सबके लिए वो सक्षम नहीं है। तो इसलिए जो ये सूखा नशा धीरे धीरे, वो भी कहिए ये सूखा नशा जो आज बिहार में आया, जब हमारे यहाँ शराबबंदी है तो ये सूखा नशा कहाँ से आया? सही बात। ये सूखा नशा जो आज घर घर युवा इस सूखा नशा का शिकार है, और आप बोलते हैं जो हम जो है ये शराब मुक्त करेंगे, हम जो है भ्रष्टाचार मुक्त कहेंगे, मेरा सुशासन की सरकार है, तो फिर ये सूखा नशा कहाँ से आती है? ये तो सोचने की बात है। तो एक बगल आप पेपर में जो है निकालते हैं जनता, ये बीच ऊपर से आप कहते हैं जो शराबबंदी है, लेकिन अंदर से जो है अंदर किस जो है वो बिल से, किस नली से जो है, किस नाली से जो है वो शराब आता है, वो जो है सरकार से पूछना चाहिए, सरकार को इस बात में जवाब देना चाहिए। और घर घर जो ये सूखा नशा फैल रहा है, इसका भी जवाब जो है सरकार को देना चाहिए। अगर अब सरकार नहीं दी तो मुझे लग रहा है जब आचार संहिता हो सकता है आज शाम लग जाएगी, तो अब जो है जनता को इंसाफ करना है। जो ये शराबबंदी जो है, इसके बदले में 300 के बदले में जो 2000 जो है शराब लिया गया, ये शराब मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये शराब मुक्त जो है बिहार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या तो फिर शराब को जो है पूरा बिहार एक ढंग से खोल देना चाहिए? क्योंकि कम से कम हमको ये कहिए, अभी शराबबंदी है, शराब पकड़ा रहा है, और वो शराब 300 के बदले 2000 में बिक रहा है। और आज बिहार में स्थिति ये है, जो शराब से जो टैक्स मिलता था, वो टैक्स मिलना जो है सरकार को मिलना बंद हुआ। तो वो शराब का जो टैक्स है, आज हम लोगों को वही पेट्रोल जो मान लिया जाए अदर स्टेट में, आज वहाँ से 10 रुपया जो है ज़्यादा लिया जाता है, वही डीजल का रेट अदर स्टेट से 6-7 रुपया 8 रुपया ज़्यादा लिया जाता है, वही शराब का टैक्स जो है भरपाई करने के लिए। तो हमको ये कहिए, जब आप हमसे जो है किसी ना किसी रूप में शराब का भरपाई कर रहे हैं, अब फिर भी यहाँ शराबबंदी नहीं हो रही है, सूखा नशा का प्रकोप बढ़ गया, आज मेरा युवा कहाँ जा रहा है वो खुद माँ बाप को पता नहीं चल पाता है। तो हमको ये कहिए, ऐसा शराबबंदी से क्या फायदा है? अच्छा, देखा गया है खास करके विधायक जी कि हमारे घर के जो बच्चे होते हैं, खास करके युवा हमारा, बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में जो है वो जो है कि इस चीज़ का जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोज लेने लगा। और जब हम लोग देखते हैं अपने मोहल्ले में, अपने विधानसभा में, अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में, तो हम लोगों को काफ़ी अफसोस होती है इस चीज़ का कि भाई बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ, इस वक्त उसके जो है कि एक बेटे का सहारा होना चाहिए, लेकिन जो है कि अब बेटे जो है कि गलत कदम उठा दिए हैं। और खास करके ये नशा का सबब बनता जा रहा है धीरे धीरे। वो जो युवा है जो कि मैट्रिक इंटर करके जो है कि वो जो है कि इस समय वो गलत चीज़ पे जो है कि आ चुके हैं, ऐसे में उनके माँ बाप, उनके भाई, रिश्तेदार, परिवार को किस प्रकार से इस चीज़ पर रोक लगानी चाहिए? देखिए, होता ये है, जो जब से बिहार में शराबबंदी हुई तो ऑटोमेटिक है, तो आप ये गौर करके देखिएगा, जो आप अगल बगल जो है, मतलब कोई जगह आप जाकर के यहाँ बंद कर दीजिए, ये जगह पे किसी का आना मना है, तो आप देखिएगा जो जहां आप लगाए हैं, जो यहाँ आना मना है, तो धीरे धीरे आप देखिएगा जो वहीं लोग झांकेगा, आखिर क्यों ये लगाया, यहाँ आना मना है, देखिए यहाँ है क्या। यही चलते जब से बिहार में शराबबंदी हुई तो धीरे धीरे युवा को लगा जो ये क्यों शराबबंदी हुआ, आखिर इसमें है क्या। तो धीरे धीरे मान लिया जाए जब शराबबंदी हुआ तो वो शराब जब मान लिया जाए 300 के बदले 2000 में मिलना शुरू हुआ, तो सबके बस में जो है 2000 जो है संभव नहीं है। तो उसके बदले में जो है मान लिया जाए वो सूखा नशा जो है वो हमको लगता है, ऐसे रेट मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जहाँ मान लिया जाए वो इसी समाज से, इसी लड़का लोग से अगर पूछते हैं तो बोलता है 200 रुपया मिलता है। तो एक बगल 2000 देखिए, एक बगल 200 देखिए, तो उसको 200 आसान दिखना शुरू हो गया। और फिर धीरे धीरे आज ऐसी स्थिति हो गई है जो वो 200 जो है वो अब जैसे एक बार अगर लिया तो धीरे धीरे उसका आदत ऐसा हो जाता है तो उसको दिन में 5 बार लेना पड़ता है। अब वही 200 करके अब वो 1000 का आदी हो गया। और वो 1000 के चलते अभी ये परिस्थिति है जो अब गांव समय देखिए जो मिला जुला के चोरी की स्थिति जो है घर घर बढ़ गई है। सही बात है। आज ये परिस्थिति जो बना, इस परिस्थिति का यही कारण है, ये सूखा नशा। चोरी भी अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही है। सुनते हैं किसी का साइकिल चोरी हो गया, किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी का बाइक चोरी हो जाता है, घर का बर्तन चोरी हो जाता है, मोबाइल की बात छोड़ते हैं, घर का जो है ना बर्तन चोरी हो जाता है। और मान लिया जाए जो हमारा गरीब जनता भगवान है वो चला गया कमाने के लिए जो है मजदूरी पे, और वहाँ घर में जो है उसका ऐसे लगा हुआ है, तो जो वो तो दिख रहा है, जो जिसको ये आदत लग गई है, जो वो जा रहा है इधर जो अंदर से सेटिंग करता है, वो उधर गया कमाने के लिए, इधर बर्तन बासन जो है लेके फरार। और वो बर्तन बासन जो है जिसको मतलब आज का उसका खर्च अगर जो है मतलब 500-1000 रुपया है, तो 5000 का बर्तन 1000 रुपया में बेच करके आज का वो अपना यूज कर लेता है। ये भी मजबूरी है उनकी, जाएंगे कहाँ पर, कमाई तो है नहीं। वो अमीर आदमी जो होते हैं 15-20 हजार रुपए महीने का होता है, वो तो अपना चलन चाल कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं वो तो बर्तन ही बेचकर ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा मीटिंग किया गया आज धमधा में आपका, यहाँ पर क्या मीटिंग का क्या नाम दिया गया, कि क्या वजह होगी उस मीटिंग को रख? ये देखिए, ये आज हम लोगों का जो है ना जनसुराज का ये कार्यकर्ता मीटिंग था। जैसे अभी जो है लगभग रखिए जो है पूरा बिहार में 2 करोड़ मेरा सदस्य है जनसुराज का। तो हमारे लगभग धमधा विधानसभा में जो है लगभग 15-16-17 हज़ार लगभग मेरा संस्थापक सदस्य मेरा जो है कार्यकर्ता सब है। तो आज हम लोगों का ये कार्यकर्ता सम्मेलन था जी।
तो वो ऑटोमेटिक आप ये सोचिए, हम लोगों को लग रहा था, जो हमने जो है यहाँ व्यवस्था की थी माता विवाह भवन में, तो हम लोगों को अनुमान था जो लगभग 500 साढ़े 500 आदमी आएंगे, मेरा कार्यकर्ता लोग आएंगे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी जी लगभग 2000 से ऊपर का परिणत हो गया, जो आपने देखा भी। तो जनसुराज में इस बार आप सोच लीजिए, जो कार्यकर्ता में इतनी उमंग है, जो हमने सोचा 500 से 600 आएगा, वो 2000 से ऊपर पार कर गया। तो कार्यकर्ता में जब इतनी उमंग है, तो हमारे जो जनता मालिक हैं उसमें कितना उमंग होगा, और उस दिन का वो इंतजार कर रहे हैं। क्या कहेंगे अंतिम में धमधा विधानसभा क्षेत्र वासियों को, क्या कहेंगे आप अपनी तरफ से? देखिए, धमधा क्षेत्र वासियों से मेरा शुरू से, आज से नहीं, शुरू से मेरा आग्रह है। एज ए डॉक्टर भी मैं लगभग 20 साल से जो है मतलब अपने धमधा विधानसभा का मैं सेवा करते आ रहा हूं, और लगभग हमारा जो पेशेंट है वो मेरा गरीब जनता ही जो है मेरा पेशेंट है। तो मैंने शुरू से जो है अपने धमधा विधानसभा का एज ए डॉक्टर के रूप में सेवा किया हूं, और अब जब से मैं जनसुराज में आया, तो मैं अपनी सारी ताकत, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, मेरा परिस्थिति कभी कभी ऐसा भी बना जो मैं 12 बजे रात तक अकेले घुमा हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं रहा, अकेले में घूमता रहा। और अकेले घूमने का मेरा कारण शुरू से ये भी रहा, क्योंकि होता क्या है, जो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर मेरा मान लिया जाए 50 कार्यकर्ता है, अगर मैं अपने साथ में रखूँगा तो मेरे साथ ही घूमेंगे। अगर मेरा 50 करता 50 जगह गया, तो वो 50 जगह जो है मेरा आगे काम होगा। और जिसका आज ये है, जो घर घर जो है जनसुराज पहुँच गया है, और लगभग घर घर में मेरा कार्य करता है जनसुराज की आज वो क्षमता हुई है। तो मेरा अपने धमधा विधानसभा की जितनी भी मेरा गरीब जनता भगवान है, जो भी जनता है, हमारे गार्जियन स्वरूप, हमारे भाई स्वरूप, हमारे माँ स्वरूप, हमारी चाची स्वरूप, हमारी बहन स्वरूप, सबसे मेरा आग्रह है, जो एक बार जात पात से ऊपर उठिए, सब पार्टी से ऊपर उठिए, कि हम सबने सबको देखा, पार्टी को भी देखा, जात पे भी वोट दिया, लेकिन परिणाम क्या हुआ, जो आप 25 साल नहीं 35 साल से देख रहे हैं, जो मेरा बिहार वहीं का वहीं है। अरे रोड बिजली जो है हुआ, लेकिन परिस्थिति ये हुआ, जो रोड बिजली बनने में 35 साल लगा है। ये 5 साल की देन नहीं है, 35 साल में आज हमको रोड बिजली दिखना शुरू हुआ है। तो हमको ये कहिए, जो आज हमारे साथ साथ जो अदर स्टेट था, जो स्टेट हमसे पीछे था, वो मुझसे जो है 10 गुना आगे चल गया है। यानी आज हम 10 नंबर में नहीं आते हैं, तो मेरा आज हमसे 10 गुना आगे चल गया है, हम उतना पीछे हो गए। तो मेरा बिहार में क्या विकास हुआ? इसलिए रोड बिजली को जो है मत देखिए। रोड बिजली तो जैसे जैसे हमको सामर्थ्य होगा, हम जैसे जैसे टैक्स जो है अपना देंगे, वैसे वैसे मेरा रोड बिजली, ये किसी सरकार का पैसा नहीं है। ये रोड बिजली आज जो भी देख रहे हैं, ये हम लोग जो है पैसा देते हैं। जो हमारी बिहार की जनता है, वो कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में पैसा दे रही है। आप गंजी भी लेते हैं एक, तो उस पर भी टैक्स लगता है, तो वो यहाँ की जो जनता है उनका टैक्स है, उस टैक्स से रोड बिजली बनती है। तो ये रोड बिजली को मत देखिए, ये आपका टैक्स का पैसा है। जब आप जनसुराज का सरकार बनाइएगा, जब आपको घर घर जो है 20,000 रुपये तक का जो है आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, तब जो है ऑटोमेटिक, जब हम यहाँ तक आए तो आज घर घर रोड बिजली हो गया है। और जब मान लिया जाए हर एक घर में जो है 20,000 रुपये तक का लाभ मिलेगा, जब हर एक घर में रोजगार मिलेगा, जब हमारी महिलाएं जो है, जो हमारी जीविका दीदियां हैं, जो समूह दीदियां हैं, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, जब सब घर घर जो है रोजगार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि 5 लाख रुपये तक का जो उनको लोन के रूप में मात्र 4% ब्याज के दर से दिया जाएगा, तो घर घर अगर मान लिया जाए 3 से 5 लाख रुपया मिलना शुरू हो गया, तो हमारी जितनी भी महिलाएं हैं सब घर घर रोजगार करना शुरू कर देंगे। आज जो 10 से 12 हज़ार की नौकरी के लिए आज हमारे युवा जो है बिहार से बाहर भटक रहे हैं, उनको 10 से 12 हज़ार की नौकरी जब बिहार में मिलना शुरू हो जाएगा, तो मेरा हर एक घर संपन्न होगा। तो आज मान लिया जाए, जब हम इस परिस्थिति में हैं, तो हमको यहाँ रोड बिजली दिखना शुरू हो गया। और जब हर एक घर संपन्न हो जाएगा, तो यहाँ कितना दिखेगा, यहाँ केरल दिखेगा, यहाँ गुजरात दिखेगा, यहाँ पंजाब दिखेगा। तो हमको ये कहिए, जो जनसुराज चाहिए ना, इसलिए हमारी बिहार की जितने भी जनता हैं, मैं सबसे मैं आग्रह करता हूँ, और साथ में धमधा विधानसभा की जितने भी हमारे जनता मालिक हैं, सबसे मैं आग्रह करता हूं, अपना जो है हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं, जो इस बार आप लोग जरूर जनसुराज में आइए और एक बार परिवर्तन करके देखिए। 5 साल की बात है, हम लोगों ने लगभग 35 साल अपने वोट को जो है, चाहे वो विपक्ष की पार्टी आरजेडी हो और पक्ष की पार्टी अभी नीतीश भाजपा की हो, हम लोग 35 साल जो है वोट को दान स्वरूप दिया है। उसके बदले में बिहार को ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। जब हम लोगों ने 35 साल जब वोट को दान में दिया, तो एक बार जनसुराज को दान स्वरूप दीजिए और 5 साल देखिए। परिवर्तन संसार का नियम है। आज हमारे प्रशांत जी कह रहे हैं, एक बार मौका दीजिए। बेचारे आज हमारी बात छोड़ दीजिए, वो बेचारे घर घर घूमे, लगभग जब 500 गाँव में उनका पैदल यात्रा हुआ। उसके बाद हमको ये कहिए, आज लगभग ये 3 साल में कौन ऐसा नेता है जो लगभग जो है हर एक अनुमंडल में सभा किए हों? कौन सा ऐसा नेता है? हर एक अनुमंडल में इनकी सभा हुई। इसलिए सबसे मेरा आग्रह है, हमारे जितने भी जनता भगवान है, जनता मालिक है, उनसे मेरा आग्रह है, जो इस बार जरूर जनसुराज में आइए, एक बार जनसुराज को सेवा करने का मौका दीजिए। और हमको लगता है, जो आने वाला समय आपको लगेगा, जो अगर मैंने वोट दिया तो उसके बदले में जनसुराज हमको रिटर्न कर रही है, क्योंकि जनसुराज जब आएगी तो वो पूरी भ्रष्टाचार मुक्त बिहार होगा। चलिए, ये थे डॉक्टर बीके ठाकुर, जनसुराज पार्टी धमधा विधानसभा क्षेत्र से। बाकी अंतिम बात हमारी यही रहेगी, क्या बिहार में जो है कि इस बार बदलाव चाहिए, कि आप किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धमधा विधानसभा क्षेत्र से कौन होंगे आपके विधायक, उस पर भी राय विचार दीजिएगा। जय हिंद।